नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे लक्ष्य माने गोल। इंसान जीता ही इसीलिए है कि उसे लाइफ में कुछ ना कुछ करना होता है, और वो लक्ष्य पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। दो बातें अहम हैं, जैसे कि पहले कोशिश कोशिश करते रहना, और कोशिश लगातार करती रहनी चाहिए। ये दो चीज़ें हैं। तो कैसे है कि हम कोशिश तो करेंगे, पहले तो ये जान लेना चाहिए कि जिस किसी फील्ड में, जिस किसी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, क्या आप उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। उसके लिए जो भी डिग्री चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो आपके पास हैं या नहीं। अगर नहीं, तो आप पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। और कैसे है ना कि आप आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ज़िंदगी में कोई स्कूल में हमेशा पहला आता है, मेरिट लिस्ट में आता है, कॉलेज में पहला आता है, किसी भी चीज़ में वो हमेशा पहला आता है। उसको उसने फेल्यूर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, पर जब वो ज़िंदगी के मैदान में उतरता है तो उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है, और इसलिए उसे मन की तैयारी करनी चाहिए। और बोलते हैं ना कि हम अगर फेल होते हैं, कोशिश करके हम फेल होते हैं, तो हम वन स्टेप सक्सेस के पास चले जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं हम बहुत कोशिश करते हैं, हमने ये किया वो किया, पर पता नहीं क्यों सक्सेस क्यों नहीं मिलता। तो हो सकता है कि आप गलत दिशा में कोशिश कर रहे हो। तो ये सोचो कि सही मार्ग पर, सही पथ पर आप कोशिश कर रहे हो या नहीं। और क्या होता है कि कोशिश तो मिलती है, पर बहुत 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 सहना पड़ता है। और ये है ना कि जैसे मैंने कहा कि एक बार गिरो तो उठ के चलो, दूसरी बार गिरो, लगातार कोशिश करते रहो जब तक आप उस मकाम पर नहीं पहुंच जाते। कुछ एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ। जैसे कि अब्राहम लिंकन जी, वो इलेक्शन के लिए कितनी बार खड़े हुए, चुनाव में हार गए, फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी और वो प्रेसिडेंट बने। डेंजल वॉशिंगटन, वेरी फेमस एक्टर, उन्होंने ब्रॉडवे थिएटर, जो बहुत ही फेमस संस्था है, उसके लिए ब्रॉडवे थिएटर में उन्होंने ड्रामा में एक्टिंग के लिए ऑडिशन दिया, और वो फेल हो गए। पर पता है वो क्या करते थे? रात को वो ऑटोग्राफ साइन करने की कोशिश करते थे, मतलब प्रैक्टिस करते थे। और तभी तो वो कुछ भी नहीं थे, कोई भी नहीं पहचानता था उनको, पर उनको मन में यकीन था कि मैं एक दिन इतना बड़ा बनूंगा, एक सेलिब्रिटी बनूंगा कि लोग मेरे पास मेरा ऑटोग्राफ लेके आएंगे। और वैसा ही हुआ। अब वो कोशिश करते रहे, फेल होते रहे, पर 30 साल बाद उसी ब्रॉडवे थिएटर में उन्हें एक्टिंग का प्राइज मिला, टोनी मार्टिन के नाम का अवार्ड, जो बहुत बड़ा समझा जाता है। तो ये है। अभी हमारे यहाँ भी अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में आवाज़ के लिए ऑडिशन दी, तो उन्हें ये कहा गया कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, बराबर नहीं है। आज देखो, वही एकदम बेस वाली बहुत बढ़िया आवाज़ उनकी पहचान बन गई है। एबीसी जब बहुत ही मतलब खड्डे में गिर गया था, मतलब पूरा लॉस हुआ था अमिताभ जी का, तब वो एक फिनिक्स की तरह उठे और इतने आगे बढ़े, इतना सक्सेस हुआ उनका। देखो आज भी वो 75 क्रॉस कर चुके हैं, पर आज भी कितना सक्सेसफुल है वो, सबके मन पर राज करते हैं। तो ये है। और जब हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे, तो हमें एकदम फक्र के साथ देखना चाहिए। क्यों? मन में कोई खोट नहीं होनी चाहिए।
कि हमने कोई बुरा सौदा किया, कोई गलत काम किया और ये सक्सेस पाया ना। सच्चे मार्ग पर चल के ही हमें सक्सेस हासिल करना है। और जब आप पहुंचेंगे उस मुकाम पर, उस मंजिल पर जब आप पहुंचेंगे, तो पीछे मुड़ के देखना, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मंजिल हासिल करने के लिए बुरी तरह कोशिश कर रहे हैं, फंस गए हैं। तो उनको हाथ देना, देखो आप उनके साथ वो सब चीज़ें शेयर करो, इंक्लूडिंग मनी, पैसा, आपका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, आपके पास जो ज्ञान है, ये सब आप उनके साथ शेयर करो। और सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करो। पता है क्यों? क्योंकि आपको कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है। ये चिंगारी यहाँ भड़की, ये शोला यहाँ भड़का, क्यों? भगवान की वजह से। अगर वो चिंगारी यहाँ नहीं होती तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं करते, है ना? और इस राह में चलते चलते जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, चाहे आपके वो घर वाले हो, आपके दोस्त हो, आपके गुरुजन हो, जो भी हो, जिन्होंने आपकी मदद की है, उन सब का शुक्रिया अदा करो। तो आज का ये विषय यहीं पे ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलेंगे नया सब्जेक्ट लेके, तब तक अलविदा।